Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Shloka 257 Sabhavan acharat ghoram yatta pashu samanhita tena khedayase nastvam parashankam cha yachasi Sabhavan acharat ghoram yatta pashu samanhita Tena khedayase nastvam parashankam cha yachasi. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Yet we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you when we think of your great austerities in perfect discipline, although your good self is so powerful in the matter of creation. Verse 258 Etan me pritchata sarvam सर्वज्ञा सकलेश्वरा विज्ञानिः यथैवेदम् अहं बुद्धे अनुशासतः एतान् मे पृच्छता सर्वं सर्वज्ञा सकलेश्वरा विज्ञानिः यथैवेदम् अहं बुद्धे अनुशासतः. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. My dear Father, you know everything and you are the controller of all. Therefore, may all that I have inquired from you kindly be instructed to me so that I may be able to understand it as your student. जीवन मिल रहा है और उसको यह जीवन जो है वो यह समझना चाहिए कि भगवान के प्रति उसका संबंध क्या है. Sorry to interrupt. Am I being audible? Because I can see someone's video is stuck. Hare Krishna. Okay, I would request someone to switch on their video क्योंकि समीर प्रभु का वीडियो स्टक है तो मुझे लगा कि मेरा वाईफाई चला गया. ओजस्वी तुम्हारा आवाज क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है. अच्छा ठीक है. ठीक है, तो हमें मानव जीवन मिला है, प्राप्त हुआ है बहुत सारे योनियों के बाद, और हमें यह जानना चाहिए कि हमारे और भगवान का प्रति संबंध क्या है. तो 3 चीज़ें हैं. एक है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन. संबंध का अर्थ है कि भगवान का हम प्रति संबंध क्या है, और ये हम कैसे जान सकते हैं? भक्ति के माध्यम से. भक्ति योग का पथ जो है वही हमें बता सकता है कि हमारा संबंध क्या है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्ति तत्वतः, कि अगर तत्व में अगर किसी को मुझे जानना है तो मुझे कैसे जान सकता है? भक्ति कैसे मेरा भक्त जान सकता है, और भक्त वो है जो भगवान के प्रति भक्ति करता है. तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि नारद जी जो है वह भी जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है. तो एक्चुअली इसकी शुरुआत एक्चुअली होती है पहले श्लोक से. अब 7वें 8वें श्लोक में वह क्या कहते हैं, वो यह कहना चाहते हैं कि मैं यह देख रहा हूँ कि आप भी किसी को ऊपर पूज रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी घोरम तप का अर्थ है कि तपस्या है, वो जो तपस्या गीता में कही गई है वही तपस्या कर रहे हैं. तो वो भी सोच रहे हैं कि आपने तो इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं. तो यह प्रश्न भी उठ रहा है. अपितु अगर इसका हम पहला श्लोक देखेंगे
इस अध्याय का, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे नारद मुनि जी जो है वह ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं। तो वो कहते हैं कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, कि है समस्त प्राणियों के जनक, ये जो सर्वप्रथम जिन्होंने जन्म लिया है, मैं आपको नमन करता हूँ। तो यह होना चाहिए, ये विधि है कि विनम्रता से व्यक्ति को पहले नमन करना चाहिए और फिर जिज्ञासा करनी चाहिए। तो भगवत गीता में हम देखते हैं कि कैसे होना चाहिए कि तद्विधि प्रणिपातेन, कि पहले हमें जाना चाहिए परिप्रश्नेन सेवया, और फिर प्रश्न करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा भी जो है, अगर जो जन्म मिला है तो भगवान के प्रति हमें जिज्ञासा करनी है, तो जिज्ञासा उस व्यक्ति से करनी चाहिए जो उसमें क्या कहते हैं, एक्सपर्ट हो उस विषय में। ऐसे नहीं कि अगर उदाहरण लेते हैं, अगर किसी को क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को तो मालूम नहीं है कि क्रिकेट कैसे तरह से क्रिकेट सिखाया जाए। तो इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को जिज्ञासा करनी है तो उसे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो तत्वदर्शी है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी है उसके पास जाना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्न करने के बाद वह जान सकता है कि संबंध क्या है, भगवान के प्रति इसका संबंध क्या है। और एक प्रश्न तो इस विषय पे एक प्रश्न उठता है कि नारद मुनि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि तो देवर्षि है। तो हम भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि देवर्षिणाम च नारदः, की विभूति है, भगवान की विभूति है कि समस्त देवों के ऋषि कौन है, नारद जी है, और वे एक श्रेष्ठतम भक्त है। तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी के पास क्यों जाके यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक्चुअली एग्जैक्ट उत्तर हमें नहीं मिलता, पर अगर हम द्वितीय अध्याय देखेंगे भगवत गीता का और उसके 94 श्लोक देखेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि अर्जुन भी कृष्ण से यह पूछ रहा है कि जो स्थितधीर मुनि जो है उसके लक्षण क्या है। तो उस एपिसोड में श्रीला मध्वाचार्य अपने टीका में लिखते हैं कि, मैं वो टीका पढ़ना चाहता हूँ और उसका अनुवाद में दे दूंगा मैं, कि न चार्जुनो न जानन्ति तल्लक्षणादिकम्, कि अर्जुन, ऐसा नहीं कि अर्जुन को मालूम नहीं था कि लक्षण क्या है सिद्धधीर मुनि के। जानन्ति पूर्व राजानो देवर्षयस्तथैव च, कि पूर्व काल में भी राज जो क्या कहते हैं, राजा जो थे और जो ऋषियों जो थे, ऐसे नहीं कि उनको भी नहीं मालूम था कि लक्षण क्या होते हैं, धर्म क्या होता है। पर तथा ही धर्मान पृच्छन्ति वार्तये गुह्य वित्तये, कि अपितु यह इतना गुह्य है, धर्म इतना गुह्य है कि अब 9th चैप्टर में भी हम देखते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि राज विद्या राज गुह्य में, विद्या जो है अपितु बहुत गुह्य है। ओके, नते गुह्या प्रतीयन्ते पुराणेष्वल्प बुद्धिमान इति वचना, कि वो क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनकी बुद्धि अल्प है, अल्प बुद्धि लोग जो है वो यह नहीं समझ सकते, इसीलिए यह जो है कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वही संवाद जो हो रहा है नारद मुनि ब्रह्मा जी के साथ, अर्जुन कृष्ण के साथ, और इत्यादि बहुत सारे जो संवाद जो है पूरे पुराण और उपनिषद वह हम जैसे लोगों के लिए है, ताकि हम समझ सके कि भगवान के कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और हम उद्देश्य को पर कैसे पहुंचे। तो इसीलिए यह संवाद एक्चुअली हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि गुरु कैसे, इनडायरेक्टली गुरु कैसे चुना जाए, कि हमें ऐसे ब्लाइंडली उसको देखना क्या चूज नहीं करना चाहिए। तो उपदेशामृत जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसके प्रथम श्लोक में ही श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, कि एतान वेगान यो विषयते धीर सर्वामभिमान पृथ्वीं शिष्यान्, कि जो व्यक्ति धीर है वह पूरे विश्व में वह अपने जो शिष्य है वो बना सकता है। पर धीर का क्या है, लक्षण क्या है, कि वाचो वेगम, उसकी जो वाक जो है ओके, वो पूर्ण तरह रूप से उसको कंट्रोल कर सकता है।
नियंत्रित कर सकता है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, मन और क्रोध जो है इसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा उदर पस्त ये जो है उसको भी वो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है। तो इसलिए उसको एक पूरी अथॉरिटी की गई है कि वो शिष्य बना सके। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के अपने आप को शिष्य बनाए। बहुत सारे लोग अपने आप को ही स्वामी या आचार्य ऐसे पंत ऐसे पदवियां डालते हैं, अभी तो वह स्वयं अपने इंद्रियों को भी क्या कहते हैं नियंत्रित नहीं कर सकते, तो कैसे वह गुरु कहला सकते हैं। तो गुरु चूज करने के लिए यह पूरा प्रोसेस है, वो एक सीरियस प्रोसेस। और अगर एक व्यक्ति को सच में भगवान को जानना है तो उसको इस प्रोसेस को पूर्णतः रूप से फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गुरु जो है वह भगवान के क्या कहते हैं उसको जितना रिस्पेक्ट दिया जाता है वो भगवान के समान दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी वह अपने तात्पर्य में कह रहे हैं ईश्वर के समान इसको किया जाता है, गुरु का सम्मान ईश्वर के समान किया जाता है। अभी तो अगर गुरु कहे कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे कि अगर गुरु कहे कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो उसके मुंह पे थूक मार के उसको उधर ही त्याग देना चाहिए। अभी तो श्रील प्रभुपाद जी कहने तात्पर्य में नहीं कहते, वो सिर्फ यह कहते हैं कि उसको त्याग देना चाहिए। अभी तो एक बार कुछ कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद कहते हैं कि मुंह पे थूक के उसको त्याग देना चाहिए। और यह सत्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान बन नहीं सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद जो करते हैं क्या कहते हैं परम सत्य का, वो कहते हैं कि यह एब्सोल्यूट ट्रुथ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि परम सत्य जो है वह हमेशा परम सत्य ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वह आज परम सत्य है कल परम सत्य, ऐसा अगर है तो वह भगवान है ही नहीं, क्योंकि वह अनंत काल से ही परम सत्य, इसीलिए उन्हें भगवान माना जाता है। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को अपना गुरु माना, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के पास ऐसी शक्तियां थी कि वो ब्रह्मांड के वो जीवों को पैदा कर सकते थे। पूरे विश्व में जितने सारे जीव जो हैं उनको पैदा कर सकते हैं। पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ही किसी की आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है कि वे क्या कर रहे हैं वह भी नहीं जान सकते। इसलिए उन्होंने यह प्रश्न पूछा। तो इसके तात्पर्य श्रील प्रभुपाद अहंगोपासना की बात कर रहे हैं। अहंगोपासना मतलब अपने आप को भगवान समझ के अपने आप को ही पूछना कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अपने आप को ही पूछना। अभी तो शिला रूप गोस्वामी कहते हैं और शिला जीव गोस्वामी जी भी कहते हैं कि यह जो है यह सबसे बड़ा अपराध है, अपने आप पे सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि कृष्ण जो है, जो परम सत्य जो है, भगवान जी जो है, वह सबके आश्रय है, नित्य आश्रय है। अभी तो ऐसे हम कह नहीं सकते कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अपने आप को पूज रहा हूँ, यह सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। अभी तो हम अहंगोपासना का अर्थ कि मुझे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा ताकि मैं भगवान से जुड़ सकूं, यह ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अपने आप को ही पूछना कि मैं ही भगवान हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। तो नारद जी जो है वह किस प्रकार ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं वह हमें सीखना चाहिए। वह एक विद्यार्थी के प्रति के दृष्टिकोण से जा रहे हैं कि विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए, कि संकोच नहीं करना चाहिए, शिष्य जो है उसको अनुशासित होना चाहिए। तो यह एक विद्यार्थी के गुण होते हैं या शिष्य के गुण होते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु है, गुरु हमेशा सही कर रहा है, ठीक है, पर अगर कुछ है जो लोग समझेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, तो शिष्य को जाना चाहिए गुरु के प्रति और बोलना चाहिए कि आप यह क्या कर रहे हैं, मुझे कृपया करके समझाइए। शिष्य जो है उसको यह नहीं समझना चाहिए कि वह बुद्धिमान, वो
क्या कहते हैं, पूर्ण बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है, वो तो ठीक है, पर वो पूर्ण तरह से बुद्धिमान नहीं है। तो इसलिए उसके प्रश्न जो है करना चाहिए और उसको पूर्णतः रूप से भगवान के गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो इस विषय में एक कहानी आती है। श्री संप्रदाय में एक आचार्य थे जिनका नाम है पराशर भट्टा, एक श्री वैष्णव आचार्य थे। और वे एक बार एक जंगल में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, चल रहे थे। तो उन्होंने एक शिकारी को देखा और शिकारी जो है वो पराशर भट्टा जी के पास आए, आचार्य जी के पास आए और उन्होंने प्रश्न किया कि आज मेरे जीवन में कुछ हुआ है और मैं नहीं जानता हूँ यह क्या है, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे मेरा एक प्रश्न है। तो आचार्य जी ने कहा कि पूछिए, प्रश्न क्या है। कि मैं तो शिकारी हूँ, तो मैं एक खरगोश था और मैंने खरगोश को फंसा लिया और फंसने के बाद खरगोश ने अपने जो हाथ पैर जो है और अपने कान जो है वो मेरे पैरों पे रखे और फिर उसने मुझे क्या कहते हैं, मेरी प्रदक्षिणा की, 3 बार प्रदक्षिणा की। तो यह होने के बाद मेरा जो हृदय जो है, जो बहुत ही क्या कहते हैं हार्ड हार्टेड कहते हैं, इतना हार्ड हार्टेड है, तो बहुत सॉफ्ट हो गया और मैंने उस खरगोश को छोड़ दिया। वो फंस गया था, अभी तो वो मैंने छोड़ दिया। तो शिकारी जो है वो तो बहुत ही क्रूर है, तो इसने ऐसा किया क्यों? तो पराशर भट्टा जब इन्होंने यह कहानी सुनी तो वे क्या कहते हैं, he became shocked and he actually fell down, became unconscious। और उनके शिष्य जो है वो भी देखने लगे ऐसे कैसे हो गया। तो फिर कुछ ना कुछ करके उनको उठाया और फिर उन्होंने पराशर भट्टाचार्य जी से पूछा कि आपको क्या हो गया, आप हाउ डिड यू बिकम अनकॉन्शियस। तो पराशर भट्टाचार्य जी बोले कि कृष्ण जो है वह परम दयालु है। वो तो बारंबार कहते हैं कि मेरी शरण ले लो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम्, सिर्फ मेरा आश्रय ले लो। शिकारी जो है तो वह क्रूर है, वो तो उसको मारना ही चाहता था। अभी तो शरण लेने के बाद उसमें कैसी उसके दया आ गई और उसने खरगोश को जो फंसा लिया था उसको छोड़ दिया। हम जो है, हम भगवान के प्रति हम शरणागत लेना ही नहीं चाहते। भगवान कह रहे हैं आओ, मैं आपको पूर्ण सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मेरी शरण ले लो। अभी तो हम खरगोश से भी पागल। तो यह इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि शरण लेना कितना महत्वपूर्ण है। और इधर नारद मुनि जो है यह भी ब्रह्मा जी का पुनः शरण ले रहे हैं ताकि वह जान सके कि ब्रह्मा जी स्वयं क्या कर रहे हैं। इसलिए 8वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वज्ञ सकल ईश्वर, कि आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबके नियंता है। मतलब इस भौतिक जगत में क्या कहते हैं, वह नियंता है। He is the secondary creator. ब्रह्मा जी secondary creator, कृष्णा और विष्णु is the primary creator। तो विष्णु जी ने या कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को शक्ति दी है ताकि वह इस सृष्टि का निर्माण कर सके और सब कुछ कर सके। तो यह शक्ति आती कहाँ से? भगवान श्री कृष्ण से। तो इस 7वें और 8वें श्लोक में एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा फोकस दिया गया है कि कैसे हमें एक गुरु के प्रति हमें शरण लेना चाहिए। और अगर गुरु कुछ कर रहा है और अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ संदेह हो भी तो पूछना चाहिए कि क्या कि यह मेरा डाउट है, कृपया करके उसका उत्तर ऐसे दीजिए ताकि मैं समझ सकूं। तो हमें हमें एक शिष्य को ऐसे करना चाहिए। तो हमने
प्रारंभ में, इस क्लास के प्रारंभ में मैं 3 विषयों के बारे में बोलता, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो प्रयोजन जो है वह हमें समझना चाहिए। प्रयोजन क्या है कि भगवान जो है, भगवान की नित्य सेवा करना, यही हमारा प्रयोजन है। लक्ष्य कहते हैं, प्रयोजन का दूसरा अर्थ है गोल और लक्ष्य, एम। तो यह हमें क्या कहते हैं, प्रयोजन जो है यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रयोजन नहीं समझे तो संबंध जो है, संबंध ज्ञान जो है, सही संबंध नहीं, अभिधेय जो है हम कर नहीं पाएंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, बेसिकली अगर हमें हमारा लक्ष्य हमें नहीं मालूम तो हम लक्ष्य के प्रति हम उतने उत्साह से नहीं जाएंगे। और अगर हम लक्ष्य को अच्छी तरह से नहीं मालूम तो अगर हम 2-4 ही क्या कहते हैं स्टेप्स लेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि ठीक है जाने दो, हम अगले जन्म में भक्ति कर लूंगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं भक्ति के पथ पे। या कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 2-4 पद ही लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तो अभी बहुत प्रोग्रेस मैंने कर लिया है, मुझे लगता है कि मैं भाव या प्रेम इस स्टेज पे आ ही गया। तो इसे कहते हैं इमैच्योर रियलाइजेशन, कि अभी तक रियलाइजेशन आया ही नहीं है, अभी तो अपने आप, क्योंकि लक्ष्य के बारे में इतना पूर्ण ज्ञान भी नहीं है, अभी तो अपने आप को कहना कि मैंने यह सब जान लिया है। तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह गुरु के प्रति जाए और पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या है और ये कितना कठिन है, क्या क्या हमें झेलना होगा, सब कुछ एक शिष्य को जानना चाहिए। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा है, ग्रंथ कह सकते हैं, पुस्तक, जिसका नाम है माधुर्य कादम्बिनी, जिसमें बहुत अच्छी तरह से वह कहते हैं कि कैसे श्रद्धा से लेके प्रेम भगवत प्रेम जो है, वह पूरा जो जर्नी जो है वो कैसा होता है। कि अगर हम भजन क्रिया भी कहें कि किस प्रकार की भजन क्रिया होती है, कुछ ऐसे भजन क्रिया होती है कि जो एक्चुअली भजन क्रिया नहीं है पर लोगों को लगता है कि वो भजन क्रिया है, फिर कितने प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो यह पूरा जो जर्नी जो है बहुत सुंदर तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, ताकि एक साधक को पता चल सके कि भगवत प्रेम जो है वो कितना दूर है और उसको पहुंचने के लिए कितना बहुत समय लगने लगेगा। अभी तो अगर हम प्रयास करें और अपना पूर्ण क्या कहते हैं पूर्ण शक्ति लगाए तो हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं। और गुरु का आश्रय ले तो वो तो निश्चित है कि वो हम पहुंच ही सकते हैं, क्योंकि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, कि जो व्यक्ति पराभक्ति करता है और गुरु और भगवान का आश्रय लेता है तो उससे के प्रतितायर्थ प्रकाशन्ते महात्मा, कि उस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान जो है वो प्रकाशित होता है, उसके हृदय में प्रकाशित होता है। तो यह है इसकी जो क्या कहते हैं शक्ति जो है, आश्रय की शक्ति क्या है कि हम भगवान के प्रति हम पहुंच सकते हैं और उसकी नित्य सेवा कर सकते हैं। लोग कहते हैं मुझे भगवान को देखना है, ठीक है देखिए, अभी तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप भी देख सकते हैं। पूर्व आचार्य जो है उन्होंने भी यही जो प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया और उन्होंने भगवान को देख लिया। तो चॉइस है, हमें एक चॉइस मिला है। यह मानव जीवन जो है कि नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कहते हैं कि मानव जीवन जो है हमें मिला है, अब हमें इसको क्या कहते हैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। समय जो है वो बहुत कीमती है, ओके। तो इसीलिए हमें उसको टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए और ब्रह्म जिज्ञासा के पथ पर चलना चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और वो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे करते हैं वो हम आज के क्या कहते हैं क्लास में हमने देखा कि कैसे नारद जी जो देव ऋषि हैं, कृष्ण की विभूति हैं, वे भी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने जानकारी जिज्ञासा की कि क्या है क्या कहते हैं परम भगवान कौन है।
आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तो यह है ये जो 2 श्लोक जो है, इसका जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया और जितना मैं कर सका, यह इस 2 श्लोक के विषय में जानकर। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। श्री कृष्णा उदय श्री कृष्णदास, थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल दिए थे। शरणागति का जो एग्जाम्पल जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। एंड मैं दूसरों को भी पूछना चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, कुछ ऐड करना हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम ओजस्वी कृष्णा प्रभु जी। आपको और सभी भक्तों को साधु साधु साधुवाद प्रभु जी। धन्यवाद, आपने इतना अच्छा ये समझाया प्रभु जी, ये 2 श्लोक के माध्यम से। और प्रभु जी, इसमें ये जो श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी अंगोपासना के बारे में बता रहे और अंगोपासिता के बारे में बता रहे। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अहंग्रोपासिता क्या होता है, अहंग्रोपासना क्या होता है। तो अहंग्रोपासिता मतलब अपने आप की उपासना करना, क्योंकि यह सोच से कि मैं भगवान बन सकूं। तो मायावादी लोग यही करते हैं कि वो अपने आप की उपासना करते हैं, और ताकि एक्चुअली वो ऐसे नहीं करते, कभी वो भगवान की भी उपासना करते हैं ताकि वह भगवान बन सके। और अहंग्रोपासना का अर्थ है कि वह द प्रोसेस को क्या कहते हैं, विधि, जो विधि है, दिव्य अनुभूति के लिए एक विधि है, यह है अहंग्रोपासना। कि अगर हमें जानना है सेल्फ रियलाइजेशन, दिव्य अनुभूति कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हमारा संबंध क्या है, तो हम अहंग्रोपासना मतलब बेसिकली भक्ति। टेक्निकली इफ यू लुक एट इट, इट्स जस्ट लाइक bhakti. Any yoga process, but more precisely it's bhakti, because only through bhakti you can understand Krishna. तो इधर श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि अहंग्रोपासिता से कभी कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि तपस्या से कोई बना नहीं है, कोई बनेगा भी नहीं। तो अहंग्रोपासना ठीक है, पर अहंग्रोपासिता वह ठीक नहीं। ठीक है प्रभु।